1911 नए मामले सामने आए हैं और 738 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इलाज के बाद इस वायरस से 47,371 लोग ठीक भी हुए। आंकड़ों के मुताबिक नए मामले सामने आने के बाद राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 54,97,448 हो गई है। वहीं इलाज के बाद अब तक 50,26,308 लोग रिकवर हो चुके हैं। इस वायरस की वजह से महाराष्ट्र में 85,355 लोगों की मौत हुई और एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 3,83,253 पहुंची है। वहीं महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के जन स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसकी जानकारी दी। ब्लैक फंगस के मामले पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत के बाद से आने शुरू हुए थे। हालांकि मंत्री ने इसका समय नहीं बताया। उन्होंने कोविड-19 मरीजों के इलाज के दौरान स्टेरॉइड के अंधाधुंध इस्तेमाल के प्रति भी चेताया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अब तक म्यूकरमाइकोसिस में 90 लोगों की मौत हो चुकी है और ये गंभीर है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के मरीज इलाज में स्टेरॉइड के अंधाधुंध इस्तेमाल से बचना चाहिए। टोपे ने कहा कि गंभीर मधुमेह और प्रतिरक्षण प्रणाली के दमन जैसे कारकों से भी लोग इस संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन किया गया है। आवश्यक चीजों की दुकानों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक छूट दी गई है, लेकिन उसके बाद लोग बिना वजह बाहर दिख रहे हैं। वहीं बिना वजह बाहर घूमने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन और महापालिका की ओर से कार्रवाई की जा रही है। मोड़ा से लेके देगलूर नाके तक जो भी दुकान 11 बजे के बाद किराना मेडिकल छोड़ के जो भी दिखेगा उसके ऊपर हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी मोटरसाइकिल रास्ते पे घूम रहेगी उसके लिए ट्रैफिक के देवकेते साहब कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक महानगर पालिका के डॉक्टर रईसुद्दीन और उसके पथक ने 15 दुकानों को केसेस किया है और 20,000 तक दंड वसूल किया है। और एम एक्ट के 50 केस हो गई और उसका भी दंड वसूल करना चालू है। और इतवारा पुलिस के अंडर आईपीसी के तरफ केसेस दर्ज करना चालू है। जब तक ये लॉकडाउन है तब तक ऐसी ही मुहिम चलती रहेगी। और सब जनता से मैं यही विनती करता हूँ कि ज़रूरी काम है तो भी बाहर निकलेंगे, नहीं तो अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए। कोरोना हर दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए हम रास्ते पे ड्यूटी कर रहे। हम सब अलाउंस करके सबको गुजारिश कर रहे कि आपने घर में रहिए और सेफ रहिए। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार।